बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी होने जा रही है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश। कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। लगने जा रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश के, और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? पाकिस्तान उसको पीछे से बहुत जो है वो मोटिवेट भी कर रहा है, और बहुत जो है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि आप ये वाला खत लिखो, आप ये वाला खत लिखो, हम आपको बैकएंड पे ये सपोर्ट देंगे, हम वो सपोर्ट देंगे। हुआ ये कि जो बांग्लादेश के ओपनर हैं तमीम इकबाल, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपको वर्ल्ड कप पर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी होने जा रही है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। ये बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी वो चाचा विक्रांत है और उसके अलावा कोई सुनील वगैरह पता नहीं क्या नाम है उनका, बैठे होते हैं। चाचा विक्रांत गुप्ता की मैं बात कर रहा हूं। वो सब ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है, घोड़े लगने जा रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश के, और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? पाकिस्तान उसको पीछे से बहुत जो है वो मोटिवेट भी कर रहा है, और बहुत जो है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि आप ये वाला खत लिखो, आप ये वाला खत लिखो, हम आपको बैकएंड पे ये सपोर्ट देंगे, हम वो सपोर्ट देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा भूतिया बनाया जा रहा है। असल में सीधी बात यह है कि बांग्लादेश को आप आने दो, आप ना आने दो, आप खिलाओ, आप ना खिलाओ, आप उनको अंदर दे दो, आप उनका बाहर निकाल लो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश खेले या ना खेले, और ना ही बांग्लादेश हमारे ग्रुप में है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वही कहना कि वो कहते हैं ना पजदियां च फसाया, पंजाबी कहते हैं ना पजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। अब आप सबको ये तो तकरीबन पता चल चुका होगा कि आईसीसी में कौन है? जय शाह है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। जय शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसको टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है। और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात बनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट। बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि ये करो ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूं। अब पूरी कहानी मेरे से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं रिसर्च करके लाया हूं इस टॉपिक पे पूरी की पूरी। मैं आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बांग्लादेश की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको तो भाईजान चढ़ा दिया गया, फर्क हो जाओ। अब बांग्लादेश क्या करेगा? देखो मेरी बात सुनो। पहले दिन से जब मुस्तफीज को बाहर किया गया, उसके बाद जब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला कि जी हमारे प्लेयर इंडिया में महफूज नहीं है, तो हम इंडिया में आके अपना T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, ये बात थी। उसके बाद फिर आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में मैचेस है वो पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं। तो आगे आईसीसी को बड़ा ज्यादा लॉस हुआ पड़ा था, और आईसीसी ये चीज हरकत कभी भी नहीं था कर सकता। और आईसीसी एक चीज पे तो देखो, आईसीसी की मैं बात नहीं करूंगा, आईसीसी में चलती है जय शाह की, मैं जय शाह का नाम लूंगा। अब जय शाह को पता था कि भाईजान मैं अगर बांग्लादेश को इधर अगर बांग्लादेश ये सारी चीजें इधर कर रहा है ना, तो बांग्लादेश के जो वो कंधे पे हाथ रखा है ना, पाकिस्तान ने रखा हुआ है। ये सारी चीजें पाकिस्तान करवा रहा है बांग्लादेश से। और मैं पाकिस्तान के कितने ज्यादा क्रिकेटर है जिनको सुन चुका हूं, पाकिस्तान के कितने ज्यादा मीडिया जिनको मैं पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा हूं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी पुल आउट कर जाओ, बाइकआउट कर दो, छोड़ दो वर्ल्ड कप को, बाहर में गया इंडिया, बाहर में गया वर्ल्ड कप, बाहर में गया आईसीसी, क्योंकि हर जगह पे इंडिया चला है, हर जगह पे इंडिया की चलती है, तो छोड़ दो ऐसी चीजें, छोड़ के दिखा दो।
अब छोड़ के दिखा दो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश ने आईसीसी से अपील की थी कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में नहीं खेलेंगे, उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने कहा कि जैसा कि आईसीसी कहता है वैसे ही करो, क्योंकि बहुत सी स्पॉन्सरशिप पैसा उनको आईसीसी की तरफ से मिलता है, जिस पर कई लोगों का कहना है, कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है। तो पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें बहुत से पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि पाकिस्तान ही बांग्लादेश को उकसा रहा है और वो बांग्लादेश को लगातार उकसा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि बहुत से पाकिस्तानियों का कहना है कि जो पाकिस्तानी कुछ लोग हैं वो ही बांग्लादेश को उकसा रहे हैं कि वो भारत में ना खेले। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इस बार भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।